फासले पर रहो। तुम जैसे गिरे हुए इंसान से बात करना सारी डील सब खत्म करती हूँ। शिफा, बल्कि मुझे ऑफिस में तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मार देना चाहिए था। यह इंसान कहीं के होश में लाने के लिए इसको ये थप्पड़ मारा है मैंने। क्या चाहिए? रहने दो, ये पहन लेता हूँ। बस तुम क्यों मुझे रियलाइज करवाना चाह रहे हो कि मैं गलत हूँ? उनसे अच्छे से मिलना। मैं उनके सामने नहीं आऊंगी। नरमीन ने तो जज्बात में आकर कह दिया, तो उन्हें लगेगा कि तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। हमारे घर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। पेडिस्टल फैन लगवा देती हूँ बेटा, स्टोर में पड़ा लेकर आओ। नहीं नहीं, अब हम चलेंगे डैड। और अभी चाय आ रही है, चाय पीकर जाइएगा। मैं देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये शायद आपकी चाय सर्व करो। शिफा, 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 क्या हुआ है? हाँ बेटा, पास तुम इसके बाहर लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके चलते हैं। कैसी तबीयत है शिफा की? क्या हुआ शिफा को? अब शिफा ठीक तो है ना डॉक्टर? माशाल्लाह से शिफा माँ बनने वाली है। पढ़ने वाला हो यार, मुबारक हो। मुझे तो पेशेंट बहुत वीक है, उनका बीपी लो था और अगेन फिर चेकअप के लिए भी जल्दी लेकर आएगा। मिल सकता हूँ शिफा से? जी श्योर। ऐसी कंडीशन में तो हस्बैंड को अपनी वाइफ के पास ही होना चाहिए। जा जा, मिल ले। सुना है शाजिर रात को काफी देर तक पीता रहा, उसने तो ये सब कुछ छोड़ दिया था, तुम नहीं बताया था? तो आज के दिन में इससे बेहतर खबर और कुछ नहीं। आप सब लोग मेरा रिश्ता लेकर जाने की तैयारी करें। शिफा के ससुराल। मौज की बहन। हाँ शायद आई होगी। तो नोटिस भी कर लीजिएगा। उस घर की लड़कियों के अलावा तुम्हें और की लड़की नजर नहीं है इस दुनिया में। आपको एक्चुअल मसला है क्या? मसला शायद तुम हो। मैं दुआ करूंगा तुम्हारी ही औलाद। बेटे का रिश्ता लेके जा रहे हैं आप? ड्रामा सीरियल तपिश में हम देखने वाले हैं माज को, जो कि शिफा के साथ लड़ना शुरू हो जाएगा और कहेगा कि तुमने मेरे दोस्त को ऐसा डांटा क्यों है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसको डांट सको। क्या शिफा और शादिर की आपस में एक बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है और साथ में माज भी शिफा के साथ लड़ना शुरू हो जाता है। अब शिफा जो है वो पूरे घर से अकेली रह जाती है और वो किसी का सामना नहीं कर पाती क्योंकि वो अकेली होती है। वहाँ पर जो शिफा के साथ माज होता है वो भी शिफा के खिलाफ हो जाता है और उसको कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरे दोस्त को आज के बाद कुछ कहा तो। और फिर हम देखते हैं कि जो माज है वो कहेगा कि खबरदार अगर तुमने मेरे बारे में भी बात की मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ के आऊँगा, खुद अलियान भाई को बता के आऊँगा कि इसकी ये हरकतें हैं जिसकी वजह से मैंने इसे आपके घर में छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझ पर इतराज़ ना करना। और माज जो है
है वो कहता है कि शिफा अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं सच में ऐसा कर डालूंगा। और अब क्या शिफा जो है वो अपने घर वापस चले जाएगी या फिर शागिर के साथ दोस्ती कर लेगी दोबारा से। अगर उसने दोस्ती ना की तो उसका अंजाम यही होने वाला है। माज की जो माँ होती है वो कहती है कि शिफा तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि जो शागिर के मुंह के ऊपर तुम्हें थप्पड़ मारना पड़ा। तुम्हें शर्म नहीं आई? वो इतना अमीर है और हमारी इतनी ज़्यादा इज्जत करता है। तुमने उसकी नज़रों में हमारी इज्जत बिल्कुल भी ज़ीरो कर दी है और ना ही अब हम उसके साथ नज़रें मिला सकते हैं। शिफा जो है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेगी और कहेगी अम्मी जान आप मेरी बात पर यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही किया है। आप लोगों को उसका नहीं पता, मुझे सब पता है क्योंकि मैं उसके साथ ऑफिस में जाती रही थी। लेकिन जो उसकी माँ है वो ये बात मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होती। वो कहती है कि शिफा ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन वो जब भी हमारे घर में आता है तो वो बहुत ही एहतराम के साथ बैठता है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने इस घर से भी आना छोड़ दिया है। और जो नरमीन होती है वो कहती है कि ये तो ऐसा चाहती ही नहीं है कि शादर का रिश्ता मेरे साथ हो, क्योंकि जो नरमीन है उसको वो चाहती है कि शादर उसको पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन अंदर से बात कुछ और ही होती है। शादर जो है वो नरमीन के साथ इसलिए रिश्ता करेगा कि वो शिफा को दोबारा से हासिल कर सके, लेकिन शिफा अब उसकी नहीं होगी क्योंकि जो कि उसने सारी इज्जत उसकी बर्बाद कर दी है शिफा की, और अब वो कभी भी उसकी नहीं होगी और ना ही उसे कभी कबूल करेगी। लेकिन जो माज की माँ है वो उसको ज़बरदस्ती कहेगी कि अगर तुमने उसको ना बुलाया तो इस घर से भी दफ़ा हो जाना, यहाँ पर मर्जी जाकर रहो, मैं तुम्हें कबूल नहीं करूँगी जब तक कि तुम शादर को मान ना लो। और नरमीन भी ऐसा ही कहती है। वो कहती है वैसे भी अब वो मेरा शोहर बनने वाला है, अगर तुमने उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें आज के बाद उसके ऑफिस में जाने दूँगी। शिफा ये सब बातें सुनकर उसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लग जाता है और वो वहीं पर खड़ी खड़ी रोना शुरू हो जाती है। और माज की माँ आगे से कहती है कि तुम क्यों रो रही हो और हमारी बातें क्या सुन रही हो, यहाँ पर बैठकर खाना खा लो। लेकिन नरमीन जो है वो कहेगी कि नहीं अम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, माज भी खाना खाकर नहीं गया और इसको भी चाहिए कि ये भी खाना ना खाए अगर अपने शोहर के साथ मोहब्बत करती है तो। शिफा अब क्या खाना खाएगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन बनने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। और नरमीन जो है वो कहती है कि अब शिफा जो कि मुझे बहुत बुरी लगने लगी है तो शादर के सामने भी ना आए, क्योंकि अगर ये सामने आई तो उसको बुरा लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिश्ते से इनकार कर दे। माज की माँ आगे से कहती है कि बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। वो कहेगी कि शिफा तुमने आज के बाद शादर के सामने बिल्कुल भी नहीं आना और उसको ना ही बुलाना है। दूसरी जानिब हम देखते हैं शादर जो है वो उनके घर में आता है रिश्ता लेकर और कहता है कि माज मैं तुम्हारी बहन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो तुम्हारी बीवी है वो ऐसा नहीं चाहती। वो तो हमें शुरू के दिन से ही मुझे रोक रही है और कहती है कि नरमीन से दूर रहो। हालांकि मुझे नरमीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर मुझे नरमीन ना अच्छी लगती तो मैं कभी भी ऐसी बातें ना करता, मैं उसके लिए शादी करना चाहता हूँ। जिस पर शिफा भी वहाँ पर मौजूद होती है और शिफा कहती है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, मुझे इसकी सारी असलियत का पता है। और फिर माज जो है वो शिफा को डांटना शुरू कर देगा और कहेगा कि शिफा अगर खबरदार तुमने मेरे दोस्त को आज के बाद कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हें पता भी है वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, हम शुरू से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन जब से तुम आई हो तो इसको तुम मुझसे जुदा करने की कोशिश कर रही हो। आगे से शादर कहेगा कि नहीं तुम इसको कुछ भी ना कहो, बस इसको ये बता दो कि मुझे आज के बाद मुंह ना लगाए और ना ही मुझसे कभी बात करे। शिफा आगे से रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि माज मेरी बात पर यकीन करो, ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे से नरमीन कहती है जैसा भी है मुझे पसंद है और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैं इसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। ये चार लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं
लेकिन शिफा की बात कोई भी नहीं मानता। वो सबको शिफा जो है झूठी कर देती है और उसकी माँ जो है वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि शिफा यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और जो शादर है वो कहेगा कि माँ जी आप ऐसा ना कहें, लेकिन इसको एक बार प्यार से लाजमी समझा दें। लेकिन शादर के दिल में कुछ और होता है। वो कहता है कि अगर मैंने नरमीन के साथ शादी कर ली तो फिर मैं हर टाइम इनके घर में रहूँगा और शिफा को तंग करता रहूँगा जब तक कि वो मेरी ना हो जाए। ऐसा शादर सोचता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। शिफा भी अब कम नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी चाल चलेगी और कहेगी कि शादर तुम हमारे घर से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता जो है वो नरमीन के साथ हुआ है तो अब उसके साथ ही तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि जो शिफा है उसको सारी समझ आ चुकी है कि शादर क्या चाहता है और इसको कैसे मैंने टालना है। वो उसके बाप को बता देगी और कहेगी कि अपने बेटे को लगाम डालो, ये मुझ पर बहुत ही गंदी नज़रों से देखता है। जब ये बात माज की माँ को पता चलेगी तो शिफा को वो घर से निकाल देगी और कहेगी कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद इस घर में आने की कोशिश भी नहीं करना जब तक कि माज तुम्हें लेने ना आए। ड्रामा सीरियल तपिश में हम देखने वाले हैं माज को, जो कि शिफा के साथ लड़ना शुरू हो जाएगा और कहेगा कि तुमने मेरे दोस्त को ऐसा डांटा क्यों है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसको डांट सको। क्या शिफा और शादर की आपस में एक बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है और साथ में माज भी शिफा के साथ लड़ना शुरू हो जाता है। अब शिफा जो है वो पूरे घर से अकेली रह जाती है और वो किसी का सामना नहीं कर पाती क्योंकि वो अकेली होती है। वहाँ पर जो शिफा के साथ माज होता है वो भी शिफा के खिलाफ हो जाता है और उसको कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरे दोस्त को आज के बाद कुछ कहा तो। और फिर हम देखते हैं कि जो माज है वो कहेगा कि खबरदार अगर तुमने मेरे बारे में भी बात की मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ के आऊँगा, खुद अलियान भाई को बता के आऊँगा कि इसकी ये हरकतें हैं जिसकी वजह से मैंने इसे आपके घर में छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझ पर इतराज़ ना करना। और माज जो है वो कहता है कि शिफा अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं सच में ऐसा कर डालूंगा। और अब क्या शिफा जो है वो अपने घर वापस चली जाएगी या फिर शादर के साथ दोस्ती कर लेगी दोबारा से। अगर उसने दोस्ती ना की तो उसका अंजाम यही होने वाला है। माज की जो माँ होती है वो कहती है कि शिफा तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि जो शादर के मुंह के ऊपर तुम्हें थप्पड़ मारना पड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आई, वो इतना अमीर है और हमारी इतनी ज़्यादा इज्जत करता है, तुमने उसकी नज़रों में हमारी इज़्ज़त बिल्कुल भी ज़ीरो कर दी है और ना ही अब हम उसके साथ नज़रें मिला सकते हैं। शिफा जो है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेगी और कहेगी अम्मी जान आप मेरी बात पर यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही किया है। आप लोगों को उसका नहीं पता, मुझे सब पता है क्योंकि मैं उसके साथ ऑफिस में जाती रही थी। लेकिन जो उसकी माँ है वो ये बात मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होती। वो कहती है कि शिफा ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो जब भी हमारे घर में आता है तो वो बहुत ही एहतराम के साथ बैठता है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने इस घर से भी आना छोड़ दिया है। और जो नरमीन होती है वो कहती है कि ये तो ऐसा चाहती ही नहीं है कि शादर का रिश्ता मेरे साथ हो, क्योंकि जो नरमीन है उसको वो चाहती है कि शादर उसको पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन अंदर से बात कुछ और ही होती है। शादर जो है वो नरमीन के साथ इसलिए रिश्ता करेगा कि वो शिफा को दोबारा से हासिल कर सके, लेकिन शिफा अब उसकी नहीं होगी क्योंकि जो कि उसने सारी इज्जत उसकी बर्बाद कर दी है शिफा की, और अब वो कभी भी उसकी नहीं होगी और ना ही उसे कभी कबूल करेगी। लेकिन जो माज की माँ है वो उसको ज़बरदस्ती कहेगी कि अगर तुमने उसको ना बुलाया तो इस घर से भी दफ़ा हो जाना, यहाँ पर मर्जी जाकर रहो, मैं तुम्हें कबूल नहीं करूँगी जब तक कि तुम शादर को मान ना लो। और नरमीन भी ऐसा ही कहती है। वो कहती है वैसे भी अब वो मेरा शोहर बनने वाला है, अगर तुमने उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें आज के बाद उसके ऑफिस में जाने दूंगी। शिफा ये सब बातें सुनकर उसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लग जाता है और वो वहीं पर खड़ी खड़ी रोना शुरू हो जाती है। और माज की माँ आगे से कहती है कि तुम क्यों रो रही हो और हमारी बातें क्या सुन रही हो, यहाँ पर बैठकर खाना खा लो। लेकिन नरमीन जो है वो कहेगी कि नहीं अम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, माज भी खाना खाकर नहीं गया और इसको भी चाहिए कि ये भी खाना ना खाए अगर अपने शोहर के साथ मोहब्बत करती है तो। शिफा अब क्या खाना खाएगी कि नहीं, क्योंकि
बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन बनने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। और नरमीन जो है वो कहती है कि अब शफा जो कि मुझे बहुत बुरी लगने लगी है तो शादर के सामने भी ना आए, क्योंकि अगर ये सामने आई तो उसको बुरा लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिश्ते से इनकार कर दे। माज की माँ आगे से कहती है कि बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। वो कहेगी कि शफा तुमने आज के बाद शादर के सामने बिल्कुल भी नहीं आना और उसको ना ही बुलाना है। दूसरी जानिब हम देखते हैं शादर जो है वो उनके घर में आता है रिश्ता लेकर और कहता है कि माज मैं तुम्हारी बहन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो तुम्हारी बीवी है वो ऐसा नहीं चाहती। वो तो हमें शुरू के दिन से ही मुझे रोक रही है और कहती है कि नरमीन से दूर रहो। हालांकि मुझे नरमीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर मुझे नरमीन ना अच्छी लगती तो मैं कभी भी ऐसी बातें ना करता, मैं उसके लिए शादी करना चाहता हूँ। जिस पर शफा भी वहाँ पर मौजूद होती है और शफा कहती है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, मुझे इसकी सारी असलियत का पता है। और फिर माज जो है वो शफा को डांटना शुरू कर देगा और कहेगा कि शिफा अगर खबरदार तुमने मेरे दोस्त को आज के बाद कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हें पता भी है वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, हम शुरू से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन जब से तुम आई हो तो इसको तुम मुझसे जुदा करने की कोशिश कर रही हो। आगे से शादी कहेगा कि नहीं तुम इसको कुछ भी ना कहो, बस इसको ये बता दो कि मुझे आज के बाद मुंह ना लगाए और ना ही मुझसे कभी बात करे। शिफा आगे से रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि माज मेरी बात पर यकीन करो, ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे से नरमीन कहती है जैसा भी है मुझे पसंद है और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैं इसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। ये चार लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन शफा की बात कोई भी नहीं मानता। वो सबको शफा जो है झूठी कर देती है और उसकी माँ जो है वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि शफा यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और जो शादर है वो कहेगा कि माँ जी आप ऐसा ना कहें, लेकिन इसको एक बार प्यार से लाजमी समझा दें। लेकिन शादर के दिल में कुछ और होता है। वो कहता है कि अगर मैंने नरमीन के साथ शादी कर ली तो फिर मैं हर टाइम इनके घर में रहूँगा और शिफा को तंग करता रहूँगा जब तक कि वो मेरी ना हो जाए। ऐसा शादर सोचता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। शिफा भी अब कम नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी चाल चलेगी और कहेगी कि शादर तुम हमारे घर से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता जो है वो नरमीन के साथ हुआ है तो अब उसके साथ ही तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि जो शिफा है उसको सारी समझ आ चुकी है कि शादर क्या चाहता है और इसको कैसे मैंने टालना है। वो उसके बाप को बता देगी और कहेगी कि अपने बेटे को लगाम डालो, ये मुझ पर बहुत ही गंदी नज़रों से देखता है। जब ये बात माज की माँ को पता चलेगी तो शिफा को वो घर से निकाल देगी और कहेगी कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद इस घर में आने की कोशिश भी नहीं करना जब तक कि माज तुम्हें लेने ना आए। ड्रामा सीरियल तपिश में हम देखने वाले हैं माज को जो कि शिफा के साथ लड़ना शुरू हो जाएगा और कहेगा कि तुमने मेरे दोस्त को ऐसा डांटा क्यों है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसको डांट सको। क्या शिफा और शादर की आपस में एक बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है और साथ में माज भी शिफा के साथ लड़ना शुरू हो जाता है। अब शिफा जो है वो पूरे घर से अकेली रह जाती है और वो किसी का सामना नहीं कर पाती क्योंकि वो अकेली होती है। वहाँ पर जो शिफा के साथ माज होता है वो भी शिफा के खिलाफ हो जाता है और उसको कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरे दोस्त को आज के बाद कुछ कहा तो। और फिर हम देखते हैं कि जो माज है वो कहेगा कि खबरदार अगर तुमने मेरे बारे में भी बात की मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ के आऊँगा, खुद अलियान भाई को बता के आऊँगा कि इसकी ये हरकतें हैं जिसकी वजह से मैंने इसे आपके घर में छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझ पर इतराज़ ना करना। और माज जो है वो कहता है कि शिफा अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं सच में ऐसा कर डालूंगा। और अब क्या शिफा जो है वो अपने घर वापस चली जाएगी या फिर शागिर के साथ दोस्ती कर लेगी दोबारा से। अगर उसने दोस्ती ना की तो उसका अंजाम यही होने वाला है। माज की जो माँ होती है वो कहती है कि शिफा तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि जो शागिर के मुंह के ऊपर तुम्हें थप्पड़ मारना पड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आई? वो इतना अमीर है और हमारी इतनी ज़्यादा इज्जत करता है, तुमने उसकी
नज़रों में हमारी इज़्ज़त बिल्कुल भी ज़ीरो कर दी है और ना ही अब हम उसके साथ नज़रें मिला सकते हैं। शिफा जो है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेगी और कहेगी अम्मी जान आप मेरी बात पर यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही किया है। आप लोगों को उसका नहीं पता, मुझे सब पता है क्योंकि मैं उसके साथ ऑफिस में जाती रही थी। लेकिन जो उसकी माँ है वो ये बात मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होती। वो कहती है कि शिफा ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है, मुझे ये नहीं पता। लेकिन वो जब भी हमारे घर में आता है तो वो बहुत ही एहतराम के साथ बैठता है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने इस घर से भी आना छोड़ दिया है। और जो नरमीन होती है वो कहती है कि ये तो ऐसा चाहती ही नहीं है कि शादर का रिश्ता मेरे साथ हो, क्योंकि जो नरमीन है उसको वो चाहती है कि शादर उसको पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन अंदर से बात कुछ और ही होती है। शादर जो है वो नरमीन के साथ इसलिए रिश्ता करेगा कि वो शिफा को दोबारा से हासिल कर सके, लेकिन शिफा अब उसकी नहीं होगी क्योंकि जो कि उसने सारी इज्जत उसकी बर्बाद कर दी है शिफा की, और अब वो कभी भी उसकी नहीं होगी और ना ही उसे कभी कबूल करेगी। लेकिन जो माज की माँ है वो उसको ज़बरदस्ती कहेगी कि अगर तुमने उसको ना बुलाया तो इस घर से भी दफ़ा हो जाना, यहाँ पर मर्जी जाकर रहो, मैं तुम्हें कबूल नहीं करूँगी जब तक कि तुम शादर को मान ना लो। और नरमीन भी ऐसा ही कहती है। वो कहती है वैसे भी अब वो मेरा शोहर बनने वाला है, अगर तुमने उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें आज के बाद उसके ऑफिस में जाने दूँगी। शिफा ये सब बातें सुनकर उसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लग जाता है और वो वहीं पर खड़ी खड़ी रोना शुरू हो जाती है। और माज की माँ आगे से कहती है कि तुम क्यों रो रही हो और हमारी बातें क्या सुन रही हो, यहाँ पर बैठकर खाना खा लो। लेकिन नरमीन जो है वो कहेगी कि नहीं अम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, माज भी खाना खा कर नहीं गया और इसको भी चाहिए कि ये भी खाना ना खाए अगर अपने शोहर के साथ मोहब्बत करती है तो। शिफा अब क्या खाना खाएगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन बनने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। और नरमीन जो है वो कहती है कि अब शिफा जो कि मुझे बहुत बुरी लगने लगी है तो शादर के सामने भी ना आए, क्योंकि अगर ये सामने आई तो उसको बुरा लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिश्ते से इनकार कर दे। माज की माँ आगे से कहती है कि बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। वो कहेगी कि शिफा तुमने आज के बाद शादर के सामने बिल्कुल भी नहीं आना और उसको ना ही बुलाना है। दूसरी जानिब हम देखते हैं शादर जो है वो उनके घर में आता है रिश्ता लेकर और कहता है कि माज मैं तुम्हारी बहन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो तुम्हारी बीवी है वो ऐसा नहीं चाहती। वो तो हमें शुरू के दिन से ही मुझे रोक रही है और कहती है कि नरमीन से दूर रहो। हालांकि मुझे नरमीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर मुझे नरमीन ना अच्छी लगती तो मैं कभी भी ऐसी बातें ना करता, मैं उसके लिए शादी करना चाहता हूँ। जिस पर शिफा भी वहाँ पर मौजूद होती है और शिफा कहती है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, मुझे इसकी सारी असलियत का पता है। और फिर माज जो है वो शिफा को डांटना शुरू कर देगा और कहेगा कि शिफा अगर खबरदार तुमने मेरे दोस्त को आज के बाद कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हें पता भी है वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, हम शुरू से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन जब से तुम आई हो तो इसको तुम मुझसे जुदा करने की कोशिश कर रही हो। आगे से शादी कहेगा कि नहीं तुम इसको कुछ भी ना कहो, बस इसको ये बता दो कि मुझे आज के बाद मुंह ना लगाए और ना ही मुझसे कभी बात करे। शिफा आगे से रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि माज मेरी बात पर यकीन करो, ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे से नरमीन कहती है जैसा भी है मुझे पसंद है और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैं इसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। ये चार लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन शिफा की बात कोई भी नहीं मानता। वो सबको शिफा जो है झूठी कर देती है और उसकी माँ जो है वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि शिफा यहाँ से दफ़ा हो जो, मुझसे दूर हो जो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और जो शादर है वो कहेगा कि माँ जी आप ऐसा ना कहें, लेकिन इसको एक बार प्यार से लाजमी समझा दें। लेकिन शादर के दिल में कुछ और होता है। वो कहता है कि अगर मैंने नरमीन के साथ शादी कर ली तो फिर मैं हर टाइम इनके घर में रहूँगा और शिफा को तंग करता रहूँगा जब तक कि वो मेरी ना हो जाए। ऐसा शादर सोचता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। शिफा भी अब कम नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी चाल चलेगी और कहेगी कि शादर तुम हमारे घर से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता जो है वो नरमीन के साथ हुआ है तो अब उसके साथ ही तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि जो
शिफा है उसको सारी समझ आ चुकी है कि शादर क्या चाहता है और इसको कैसे मैंने टालना है। वो उसके बाप को बता देगी और कहेगी कि अपने बेटे को लगाम डालो, ये मुझ पर बहुत ही गंदी नज़रों से देखता है। जब ये बात माज की माँ को पता चलेगी तो शिफा को वो घर से निकाल देगी और कहेगी कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद इस घर में आने की कोशिश भी नहीं करना जब तक कि माज तुम्हें लेने ना आए। ड्रामा सीरियल तपिश में हम देखने वाले हैं माज को जो कि शिफा के साथ लड़ना शुरू हो जाएगा और कहेगा कि तुमने मेरे दोस्त को ऐसा डांटा क्यों है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसको डांट सको। क्या शिफा और शादर की आपस में एक बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है और साथ में माज भी शिफा के साथ लड़ना शुरू हो जाता है। अब शिफा जो है वो पूरे घर से अकेली रह जाती है और वो किसी का सामना नहीं कर पाती क्योंकि वो अकेली होती है। वहाँ पर जो शिफा के साथ माज होता है वो भी शिफा के खिलाफ हो जाता है और उसको कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरे दोस्त को आज के बाद कुछ कहा तो। और फिर हम देखते हैं कि जो माज है वो कहेगा कि खबरदार अगर तुमने मेरे बारे में भी बात की मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ के आऊँगा, खुद अलियान भाई को बता के आऊँगा कि इसकी ये हरकतें हैं जिसकी वजह से मैंने इसे आपके घर में छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझ पर इतराज़ ना करना। और माज जो है वो कहता है कि शिफा अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं सच में ऐसा कर डालूंगा। और अब क्या शिफा जो है वो अपने घर वापस चले जाएगी या फिर शादर के साथ दोस्ती कर लेगी दोबारा से। अगर उसने दोस्ती ना की तो उसका अंजाम यही होने वाला है। माज की जो माँ होती है वो कहती है कि शिफा तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि जो शादर के मुंह के ऊपर तुम्हें थप्पड़ मारना पड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आई, वो इतना अमीर है और हमारी इतनी ज़्यादा इज्जत करता है, तुमने उसकी नज़रों में हमारी इज्जत बिल्कुल भी ज़ीरो कर दी है और ना ही अब हम उसके साथ नज़रें मिला सकते हैं। शिफा जो है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेगी और कहेगी अम्मी जान आप मेरी बात पर यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही किया है। आप लोगों को उसका नहीं पता, मुझे सब पता है क्योंकि मैं उसके साथ ऑफिस में जाती रही थी। लेकिन जो उसकी माँ है वो ये बात मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होती। वो कहती है कि शिफा ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो जब भी हमारे घर में आता है तो वो बहुत ही एहतराम के साथ बैठता है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने इस घर से भी आना छोड़ दिया है। और जो नरमीन होती है वो कहती है कि ये तो ऐसा चाहती ही नहीं है कि शादर का रिश्ता मेरे साथ हो, क्योंकि जो नरमीन है उसको वो चाहती है कि शादर उसको पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन अंदर से बात कुछ और ही होती है। शादर जो है वो नरमीन के साथ इसलिए रिश्ता करेगा कि वो शिफा को दोबारा से हासिल कर सके, लेकिन शिफा अब उसकी नहीं होगी क्योंकि जो कि उसने सारी इज्जत उसकी बर्बाद कर दी है शिफा की, और अब वो कभी भी उसकी नहीं होगी और ना ही उसे कभी कबूल करेगी। लेकिन जो माज की माँ है वो उसको ज़बरदस्ती कहेगी कि अगर तुमने उसको ना बुलाया तो इस घर से भी दफ़ा हो जाना, यहाँ पर मर्जी जाकर रहो, मैं तुम्हें कबूल नहीं करूँगी जब तक कि तुम शादर को मान ना लो। और नरमीन भी ऐसा ही कहती है, वो कहती है वैसे भी अब वो मेरा शोहर बनने वाला है, अगर तुमने उसके साथ कोई भी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें आज के बाद उसके ऑफिस में जाने दूँगी। शिफा ये सब बातें सुनकर उसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लग जाता है और वो वहीं पर खड़ी खड़ी रोना शुरू हो जाती है। और माज की माँ आगे से कहती है कि तुम क्यों रो रही हो और हमारी बातें क्या सुन रही हो, यहाँ पर बैठकर खाना खा लो। लेकिन नरमीन जो है वो कहेगी कि नहीं अम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, माज भी खाना खाकर नहीं गया और इसको भी चाहिए कि ये भी खाना ना खाए अगर अपने शोहर के साथ मोहब्बत करती है तो। शिफा अब क्या खाना खाएगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन बनने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। और नरमीन जो है वो कहती है कि अब शिफा जो कि मुझे बहुत बुरी लगने लगी है तो शादर के सामने भी ना आए, क्योंकि अगर ये सामने आई तो उसको बुरा लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिश्ते से इनकार कर दे। माज की माँ आगे से कहती है कि बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। वो कहेगी कि शिफा तुमने आज के बाद शादर के सामने बिल्कुल भी नहीं आना और उसको ना ही बुलाना है। दूसरी जानिब हम देखते हैं शादर जो है वो उनके घर में आता है रिश्ता लेकर और कहता है कि माज मैं तुम्हारी बहन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो तुम्हारी बीवी है वो ऐसा नहीं चाहती, वो तो हमें शुरू के दिन से ही मुझे रोक रही है और कहती है कि नरमीन से दूर रहो। हालांकि मुझे नरमीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है
अगर मुझे नरमीन ना अच्छी लगती तो मैं कभी भी ऐसी बातें ना करता। मैं उसके लिए शादी करना चाहता हूँ। जिस पर शिफा भी वहाँ पर मौजूद होती है और शिफा कहती है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, मुझे इसकी सारी असलियत का पता है। और फिर माज जो है वो शिफा को डांटना शुरू कर देगा और कहेगा कि शिफा, अगर खबरदार तुमने मेरे दोस्त को आज के बाद कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुम्हें पता भी है वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, हम शुरू से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन जब से तुम आई हो तो इसको तुम मुझसे जुदा करने की कोशिश कर रही हो। आगे से शादी कहेगा कि नहीं, तुम इसको कुछ भी ना कहो, बस इसको ये बता दो कि मुझे आज के बाद मुंह ना लगाए और ना ही मुझसे कभी बात करे। शिफा आगे से रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि माज, मेरी बात पर यकीन करो, ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे से नरमीन कहती है, जैसा भी है मुझे पसंद है और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैं इसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। ये 4 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन शिफा की बात कोई भी नहीं मानता। वो सबको शिफा जो है झूठी कर देती है और उसकी माँ जो है वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि शिफा, यहाँ से दफ़ा हो जो, मुझसे दूर हो जो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और जो शादर है वो कहेगा कि माँ जी आप ऐसा ना कहें, लेकिन इसको एक बार प्यार से लाजमी समझा दें। लेकिन शादर के दिल में कुछ और होता है। वो कहता है कि अगर मैंने नरमीन के साथ शादी कर ली तो फिर मैं हर टाइम इनके घर में रहूँगा और शिफा को तंग करता रहूँगा जब तक कि वो मेरी ना हो जाए। ऐसा शादर सोचता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। शिफा भी अब कम नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी चाल चलेगी और कहेगी कि शादर, तुम हमारे घर से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता जो है वो नरमीन के साथ हुआ है तो अब उसके साथ ही तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि जो शिफा है उसको सारी समझ आ चुकी है कि शादर क्या चाहता है और इसको कैसे मैंने टालना है। वो उसके बाप को बता देगी और कहेगी कि अपने बेटे को लगाम डालो, ये मुझ पर बहुत ही गंदी नज़रों से देखता है। जब ये बात माज की माँ को पता चलेगी तो शिफा को वो घर से निकाल देगी और कहेगी कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद इस घर में आने की कोशिश भी नहीं करना जब तक कि माज तुम्हें लेने ना आए। ड्रामा सीरियल तपिश में हम देखने वाले हैं माज को, जो कि शिफा के साथ लड़ना शुरू हो जाएगा और कहेगा कि तुमने मेरे दोस्त को ऐसा डांटा क्यों है, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम उसको डांट सको। क्या शिफा और शादर की आपस में एक बहुत बड़ी लड़ाई बन चुकी है और साथ में माज भी शिफा के साथ लड़ना शुरू हो जाता है। अब शिफा जो है वो पूरे घर से अकेली रह जाती है और वो किसी का सामना नहीं कर पाती क्योंकि वो अकेली होती है। वहाँ पर जो शिफा के साथ माज होता है वो भी शिफा के खिलाफ हो जाता है और उसको कहता है कि खबरदार अगर तुमने मेरे दोस्त को आज के बाद कुछ कहा तो। और फिर हम देखते हैं कि जो माज है वो कहेगा कि खबरदार अगर तुमने मेरे बारे में भी बात की मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर में छोड़ के आऊँगा, खुद अलियान भाई को बता के आऊँगा कि इसकी ये हरकतें हैं जिसकी वजह से मैंने इसे आपके घर में छोड़ दिया है, लेकिन अब मुझ पर इतराज़ ना करना। और माज जो है वो कहता है कि शिफा अगर तुम अपनी हरकतों से बाज ना आई तो मैं सच में ऐसा कर डालूंगा। और अब क्या शिफा जो है वो अपने घर वापस चले जाएगी या फिर शागदर के साथ दोस्ती कर लेगी दोबारा से। अगर उसने दोस्ती ना की तो उसका अंजाम यही होने वाला है। माज की जो माँ होती है वो कहती है कि शिफा तुम्हें क्या ज़रूरत थी कि जो शादर के मुंह के ऊपर तुम्हें थप्पड़ मारना पड़ा, तुम्हें शर्म नहीं आई, वो इतना अमीर है और हमारी इतनी ज़्यादा इज्जत करता है, तुमने उसकी नज़रों में हमारी इज्जत बिल्कुल भी ज़ीरो कर दी है और ना ही अब हम उसके साथ नज़रें मिला सकते हैं। शिफा जो है वो अपनी नज़रें नीचे कर लेगी और कहेगी अम्मी जान आप मेरी बात पर यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा और ना ही किया है। आप लोगों को उसका नहीं पता, मुझे सब पता है क्योंकि मैं उसके साथ ऑफिस में जाती रही थी। लेकिन जो उसकी माँ है वो ये बात मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं होती। वो कहती है कि शिफा ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा कसूर है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन वो जब भी हमारे घर में आता है तो वो बहुत ही एहतराम के साथ बैठता है, लेकिन तुम्हारी वजह से उसने इस घर से भी आना छोड़ दिया है। और जो नरमीन होती है वो कहती है कि ये तो ऐसा चाहती ही नहीं है कि शादर का रिश्ता मेरे साथ हो, क्योंकि जो नरमीन है उसको वो चाहती है कि शादर उसको पसंद करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है, लेकिन अंदर से बात कुछ और ही होती है। शादर जो है वो नरमीन के साथ इसलिए रिश्ता करेगा कि वो शिफा को दोबारा से हासिल कर सके, लेकिन शिफा अब उसकी नहीं होगी क्योंकि जो कि उसने सारी इज्जत उसकी बर्बाद कर दी है शिफा की, और अब
वो कभी भी उसकी नहीं होगी और ना ही उसे कभी कबूल करेगी। लेकिन जो माज की माँ है वो उसको ज़बरदस्ती कहेगी कि अगर तुमने उसको ना बुलाया तो इस घर से भी दफ़ा हो जाना, यहाँ पर मर्जी जाकर रहो, मैं तुम्हें कबूल नहीं करूँगी जब तक कि तुम शादर को मान ना लो। और नरमीन भी ऐसा ही कहती है, वो कहती है वैसे भी अब वो मेरा शोहर बनने वाला है, अगर तुमने उसके साथ कोई भी बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ना ही मैं तुम्हें आज के बाद उसके ऑफिस में जाने दूंगी। शिफा ये सब बातें सुनकर उसको बहुत ही ज़्यादा सदमा लग जाता है और वो वहीं पर खड़ी खड़ी रोना शुरू हो जाती है। और माज की माँ आगे से कहती है कि तुम क्यों रो रही हो और हमारी बातें क्या सुन रही हो, यहाँ पर बैठकर खाना खा लो। लेकिन नरमीन जो है वो कहेगी कि नहीं अम्मी कोई ज़रूरत नहीं है, माज भी खाना खाकर नहीं गया और इसको भी चाहिए कि ये भी खाना ना खाए अगर अपने शोहर के साथ मोहब्बत करती है तो। शिफा अब क्या खाना खाएगी कि नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन बनने वाले हैं, ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन चुका है। और नरमीन जो है वो कहती है कि अब शिफा जो कि मुझे बहुत बुरी लगने लगी है तो शादर के सामने भी ना आए, क्योंकि अगर ये सामने आई तो उसको बुरा लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिश्ते से इनकार कर दे। माज की माँ आगे से कहती है कि बेटा तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। वो कहेगी कि शिफा तुमने आज के बाद शादर के सामने बिल्कुल भी नहीं आना और उसको ना ही बुलाना है। दूसरी जानिब हम देखते हैं शादर जो है वो उनके घर में आता है रिश्ता लेकर और कहता है कि माज मैं तुम्हारी बहन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हम एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन जो तुम्हारी बीवी है वो ऐसा नहीं चाहती, वो तो हमें शुरू के दिन से ही मुझे रोक रही है और कहती है कि नरमीन से दूर रहो। हालांकि मुझे नरमीन बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, अगर मुझे नरमीन ना अच्छी लगती तो मैं कभी भी ऐसी बातें ना करता, मैं उसके लिए शादी करना चाहता हूँ। जिस पर शिफा भी वहाँ पर मौजूद होती है और शिफा कहती है कि ये सब कुछ झूठ बोल रहा है, मुझे इसकी सारी असलियत का पता है। और फिर माज जो है वो शिफा को डांटना शुरू कर देगा और कहेगा कि शिफा अगर खबरदार तुमने मेरे दोस्त को आज के बाद कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, तुम्हें पता भी है वो मेरा कितना अच्छा दोस्त है, हम शुरू से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, लेकिन जब से तुम आई हो तो इसको तुम मुझसे जुदा करने की कोशिश कर रही हो। आगे से शादर कहेगा कि नहीं तुम इसको कुछ भी ना कहो, बस इसको ये बता दो कि मुझे आज के बाद मुंह ना लगाए और ना ही मुझसे कभी बात करे। शिफा आगे से रोना शुरू कर देगी और कहेगी कि माज मेरी बात पर यकीन करो, ये लड़का बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आगे से नरमीन कहती है जैसा भी है मुझे पसंद है और मैं इससे मोहब्बत करती हूँ और मैं इसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। ये चार लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं लेकिन शिफा की बात कोई भी नहीं मानता, वो सबको शिफा जो है झूठी कर देती है और उसकी माँ जो है वो अपनी आंखें बंद करती है और कहती है कि शिफा यहाँ से दफ़ा हो जो, मुझसे दूर हो जो, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। और जो शादर है वो कहेगा कि माँ जी आप ऐसा ना कहें, लेकिन इसको एक बार प्यार से लाजमी समझा दें। लेकिन शादर के दिल में कुछ और होता है, वो कहता है कि अगर मैंने नरमीन के साथ शादी कर ली तो फिर मैं हर टाइम इनके घर में रहूँगा और शिफा को तंग करता रहूँगा जब तक कि वो मेरी ना हो जाए। ऐसा शादर सोचता है लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होने वाला। शिफा भी अब कम नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी चाल चलेगी और कहेगी कि शादर तुम हमारे घर से दफ़ा हो जाओ, तुम्हारा रिश्ता जो है वो नरमीन के साथ हुआ है तो अब उसके साथ ही तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होगा क्योंकि जो शिफा है उसको सारी समझ आ चुकी है कि शादर क्या चाहता है और इसको कैसे मैंने टालना है। वो उसके बाप को बता देगी और कहेगी कि अपने बेटे को लगाम डालो, ये मुझ पर बहुत ही गंदी नज़रों से देखता है। जब ये बात माज की माँ को पता चलेगी तो शिफा को वो घर से निकाल देगी और कहेगी कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और आज के बाद इस घर में आने की कोशिश भी नहीं करना जब तक कि माज तुम्हें लेने ना आए।